Hello students, welcome to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I am your mentor for upcoming टीचिंग एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने देखा था कौन कौन सा पार्ट हमने देख लिया था, अपने वेस्ट इंडिया का पार्ट और सेंट्रल इंडिया का पार्ट। अब जो हमारा पार्ट बचा है पर्वत श्रेणियों का, पहाड़ियों की श्रेणियों का, वो बचता है हमारा सारा साउथ का पार्ट। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे इसका एक मैप तैयार करने की कोशिश करी है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आए। बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया बट फिर भी मैंने ट्राई किया है। अब मैंने यहाँ पे सारे साउथ के स्टेट मार्क कर दिए हैं, उनके नाम भी मैंने मेंशन कर दिए हैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जो हमें पश्चिम, जो हमारी तटीय रेखा है और जो हमारी पूर्वी तटीय रेखा है उसमें हमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट पहाड़ियाँ मिलती हैं, प्लस उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि उन पहाड़ियों की कौन कौन सी जो हाईएस्ट पीक है वो किस किस राज्य में होती है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहाँ पे से ऐसे बनेगा कि आपको कोई भी पीक का नाम दे दिया जाएगा, कोई भी चोटी का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ ये किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो वो सब चीज़ हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं, सारी पहाड़ियों के बारे में, सारी चोटियों के बारे में। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में हमें कौन कौन सी हिल्स देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र में याद रखना स्टूडेंट्स, हमें कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट हिल्स देखने को मिलती हैं। वैसे मैं आपको 3-4 हिल्स के नाम ही बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। तो वो कौन कौन सी हैं, वो है हमारी पहली है सुमाता हिल्स, और यहाँ मिलती है हमारी बालाघाट हिल्स। हिल्स का मतलब पहाड़ियाँ, और जो वर्ड मैं इंग्लिश में सुमाता लिख रही हूँ या बालाघाट लिख रही हूँ ये सब हिंदी में भी इसी तरीके से बोले जाते हैं। तो कौन कौन सी मिली, सुमात्रा हिल्स, बालाघाट हिल्स। फिर हमें यहाँ मिलती है अजंता हिल्स, क्योंकि हम जानते हैं जो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है, हमारी इसी स्टेट में लाई करती है। तो अजंता हिल्स भी हमारी मोस्टली जो डोमिनेटिंग है वो किस स्टेट में लाई करेंगे, वो भी किस में करेंगी, महाराष्ट्र में करेंगी। तो और इसके बाद हमें मिलती है यहाँ पे एक और पहाड़ी इंपॉर्टेंट, हरिश्चंद्र हिल्स। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको 4 हिल्स के बारे में बताया, सुमाता, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। ये तो है यहाँ की पहाड़ियों के नाम। लेकिन अब हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में हमें सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं वो कौन कौन से मिलती हैं। सबसे जो यहाँ की हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है, उसका नाम है कलसूबाई। कलसूबाई ये हमारी महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक और पीक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका क्या नाम है, उसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। और ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महाबलेश्वर के पास से हमारी एक रिवर निकलती है जिसका नाम है कृष्णा रिवर। वैसे तो स्टूडेंट्स हम लोग वो सारी रिवर्स अपना ड्रेनेज पैटर्न में पढ़ेंगे, यानी कि जब हमने पूरी नदियों का तंत्र पढ़ेंगे, पूरा नदियाँ प्रवाह पढ़ेंगे, उसमें हम कवर अप करेंगे कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, वो सब देखेंगे। बट फिर भी अब जब मैं आपको पहाड़ियों की, चोटियों के बारे में बता रही हूँ तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ बाद में। आप अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक पार्ट में आप हिल्स पढ़ेंगे, एक पार्ट में आप रिवर्स पढ़ेंगे, नहीं। अगर मैं कोई स्टेट बता रही हूँ तो उसके बारे में और चीज़ें भी इसलिए बता रही हूँ ताकि जब मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगी तो आपको आइडिया होगा कि हम कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं। अब महाबलेश्वर के पास से क्या निकल रही है, हमारी एक रिवर जिसका नाम है कृष्णा रिवर। और दूसरी चीज़, महाराष्ट्र में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर के पास से हमारी एक और रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है गोदावरी रिवर। अब गोदावरी रिवर के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है साउथ की गंगा, यानी कि दक्षिण की गंगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो अगर हम साउथ में जितनी भी रिवर्स देखें तो जो सबसे लंबी रिवर है वो कौन सी है, वो है हमारी गोदावरी। इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र को लेके हमारी ये सब चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे, यानी कि कर्नाटका की तरफ। गोवा में ऐसा आपकी कोई इंपॉर्टेंट पहाड़ी वगैरह देखने को नहीं मिलती है, बस 1-2 रिवर्स हैं जो हम कवर अप करेंगे आगे। तो अब हम बात करते हैं कर्नाटक वाले एरिया की। अब आपको याद होगा मैंने आपको इसके कोस्ट भी बताए थे, तो आपको कोस्ट भी याद रखना कि
कहाँ से कहाँ तक कौन सा कोर्स चल रहा है वो सब याद रखना। बताया था ना मैंने, कोंकण, कन्नड़, कोरोमंडल, देन यहाँ पे क्या बताया था, काठियावाड़, ये सब याद रखिएगा। अब कर्नाटका में जो हमें हिल्स मेनली देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं दो। एक तो हमारी है कुद्रेमुख हिल्स, कुद्रेमुख हिल्स यानी कि कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ, और दूसरा एक और हमें मिलती हैं बाबा बुदान की हिल्स। अभी आगे जब प्लेटू रीजन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कुद्रेमुख हिल्स, बाबा बुदान हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन सी खेती होती है, वो भी सब मैं आपको बताऊंगी। अब कुद्रेमुख हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलती हैं आयरन ओर्स यानी कि लोहे की खदानें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब ये दोनों स्टेट हमने कवर कर लिए। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है, इस तरीके से कुछ हमारे आ रहे हैं वेस्टर्न घाट्स इस तरीके से, और यहाँ से हमारे आ रहे हैं ईस्टर्न घाट्स। अब देखो, ये जो पॉइंट जहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स मिल रहे हैं, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पे आके यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर आके जो हमारे वेस्टर्न की पहाड़ियाँ हैं यानी कि जो पश्चिम हमारी पहाड़ियाँ और जो हमारी पूर्व उत्तर की पहाड़ियाँ वो आके मिलती हैं। लेकिन इसके नीचे भी हमें और भी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, और वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है हमारे सारे वेस्टर्न एक्सटेंशन का, यानी कि हमारी जो पश्चिम के जो पहाड़ियाँ हैं ये नीचे वाला पार्ट उसका है। अब नीलगिरी के नीचे हमें एक और पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, दैट इज़ अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स यानी कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और लास्ट में हमें देखने को मिलती हैं कार्डमम हिल्स, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे जो इलायचियों का प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इसीलिए। अब याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो हमारी वेस्टर्न घाटी है और वेस्टर्न जो हमारे पहाड़ियाँ हैं और जो हमारी ईस्ट की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ मिलती हैं, वो मिलती हैं नीलगिरी हिल्स पे, लेकिन जो हमारी वेस्टर्न एक्सटेंशन है वो कहाँ तक जाती है, वो जाती है हमारी कार्डेमम हिल्स तक। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि नीलगिरी जो पहाड़ियाँ केवल और केवल हमें एक ही स्टेट में मिल रही हैं, नहीं, नीलगिरी की पहाड़ियों के साथ क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमें मिल रही हैं कहाँ कहाँ पे, एक तो हमें मिल रही है कर्नाटका में, दूसरा इसका कुछ पार्ट हमें तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है और केरला में भी देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अन्नामलाई हिल्स की, तो अन्नामलाई की हिल्स हमें मिलती हैं दो स्टेट में, कौन कौन से में, केरला में और तमिलनाडु में, इन दो स्टेट्स में देखने को मिलती हैं। अब हमने हिल्स के बारे में जान लिया, अब हम बात करते हैं कि इन ये जो हमने हिल्स देखी, इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पे लाई करती है और कौन कौन से स्टेट में लाई करती है, अब वो देखते हैं। तो ये आपने याद रखना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें मिलती हैं कुद्रेमुख हिल्स और बाबा बुदान हिल्स। कौन सा स्टेट चल रहा है, ये चल रहा है हमारा कर्नाटका स्टेट। तो अब हम बात करते हैं कि कर्नाटका में सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो हमें कौन सी मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है मुल्यानगिरी। मुल्यानगिरी कहाँ मिलती है, कर्नाटका में। क्या है ये यहाँ की है हाईएस्ट पीक। तो ये थी हमारी बात किसके बारे में, कर्नाटका के बारे में। अब हम बात करते हैं केरल राज्य के बारे में, केरल स्टेट के बारे में। तो केरल स्टेट में आप लोगों को दिख ही रहा होगा हमें कौन कौन से हिल्स मिल रही हैं देखने को, हमें देखने को मिल रही हैं अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स। अब जो हमारी ये अन्नामलाई हिल्स हैं, इसी में हमें एक पीक देखने को मिलती है, दैट इज़ अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, और ये यहाँ की है पीक हाईएस्ट। अब क्वेश्चन दो तरीके से बना सकता है, कैसे, एक तो वो हमसे पूछ सकता है कि जो अनाईमुड़ी है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है अन्नामलाई का। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो ये कि अनाईमुड़ी जो हमारी पीक है वो किस राज्य की हाईएस्ट पीक है, तो वो है हमारी केरल राज्य की हाईएस्ट पीक। और इसकी जो हाइट है लगभग वो कितनी है, इसकी हाइट है 2695 मीटर। तो ये बात रही हमारी केरल राज्य की जो आपको याद रखनी है। और दूसरा ये कि यहाँ हमें मिलती हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ, जिस पे क्या ग्रो होता है सबसे ज़्यादा, जिस पे हमारी उगते हैं इलायची, जो हमें सबसे ज़्यादा मिलती है प्रोडक्शन वो यहीं से मिलती है। अब
केरल के बाद हम आते हैं अपने ईस्टर्न साइड पे, यानी कि तमिलनाडु राज्य की तरफ। अब तमिलनाडु में हमें क्या मिलती है, तमिलनाडु में जो हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलती है वो है हमारी दोदा बेटा। डोडा बेटा। और इसकी हाइट हमारी कितनी है, इसकी हाइट है लगभग 2636 मीटर। अब आप मुझे देख के बताओ, खुद सोचो कि मुल्यानगिरी की, सॉरी मैं आपको यहाँ पे हाइट बताना, इसकी हाइट है 1192 मीटर और इसकी है हमारी 2695 और ये है हमारी 2636। अब आप खुद देख के बताओ कि आपको हाईएस्ट पीक कौन सी नज़र आ रही है। आपको नज़र आ रही है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ना केवल केरल राज्य की हाईएस्ट पीक है, बल्कि वो हमारे साउथ इंडिया के, पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक बताइए, तो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी, जो कि किसका पार्ट है, अन्नामलाई हिल्स का, और कहाँ लाई करती है, ये लाई करती है हमारी केरल राज्य में। ठीक, अब हम चलते हैं इससे थोड़ा सा और ऊपर, यानी कि आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में जो हमें देखने को मिलती हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट कोई हमें वहाँ पे पहाड़ियाँ या जो पीक मैं कहूँ वो कुछ देखने को नहीं मिलता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस याद रखना लास्ट में पोल्लम, वेल्लम, इस तरीके के अगर वर्ड आ गए तो ये सब हमें कहाँ मिलेंगे, ये सब हमें देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में। अब जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आती है वो ये कि उड़ीसा राज्य में आपको कौन कौन सी जो पीक्स हैं वो देखने को मिलती हैं और कौन सी यहाँ की हाईएस्ट पीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट पीक्स हमें यहाँ देखने को मिलती हैं वो है, एक तो महेंद्रगिरी और दूसरी है देवमाली। क्या क्या बताया मैंने, महेंद्रगिरी और दूसरी है देवमाली। और देवमाली इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक, अब उड़ीसा के बाद हम चलते हैं एक और राज्य की तरफ, दैट इज छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में हमें क्या मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलती हैं हमें कोयले की ज़्यादातर खदानें। और कौन से हिल्स हमें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे हमें मिलती हैं रामगढ़ की हिल्स। ये वही रामगढ़ की हिल्स है जो आपने शोले पिक्चर में एक जगह का नाम सुना होगा, रामगढ़, जहाँ पे वो जो जय वीरू होते हैं वो जाते हैं। वही वाली जो रामगढ़ की हिल्स है वो हमें मिलती हैं कहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है कोयला। तो मैं यहीं पे मेंशन कर रही हूँ कौन से हिल्स मिली हमें यहाँ से, रामगढ़ हिल्स। रामगढ़ पहाड़ियाँ। और ध्यान रखिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, कोयले की वजह से। अब नेक्स्ट अब हम चलते हैं झारखंड की तरफ। अब झारखंड में हमें क्या मिलता है, झारखंड में हमें देखने को मिलता है एक इंपॉर्टेंट प्लेटू जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू यानी कि छोटे नागपुर का पठार हमें इसी एरिया में देखने को मिलता है, डोमिनेटिंग झारखंड के एरिया में। और जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं वो ये राजमहल हिल्स, यानी कि राजमहल की पहाड़ियाँ। तो ये थी हमारी सारी साउथ इंडिया की पहाड़ियाँ और उनकी इंपॉर्टेंट पीक्स। एक बार जल्दी से हम कोई रिकैप करते हैं, हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा यहाँ पे महाराष्ट्र सबसे पहले एरिया, महाराष्ट्र में हमने कौन कौन से हिल्स देखी, हमने देखी सुमाता, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। और यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट पीक, हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है कलसूबाई। दूसरा जो हमने देखा इसकी इंपॉर्टेंट पीक वो कौन सी है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाबलेश्वर के पास से निकलती हैं हमारी रिवर्स। ऐसे ही हमारे पास एक और जगह है त्र्यंबकेश्वर, जहाँ से हमारी क्या निकलती है, जहाँ से हमारी निकलती है गोदावरी रिवर। नेक्स्ट अब हम इससे नीचे आए किसकी तरफ, कर्नाटका स्टेट की तरफ। तो कर्नाटका स्टेट में हमें मिलती हैं दो हिल्स इंपॉर्टेंट, कुद्रेमुख हिल्स और बाबा बुदान हिल्स। इसके अलावा जो पीक हमें मिलती है इंपॉर्टेंट वो कौन सी है, वो है हमारी मुल्यानगिरी जिसकी हाइट 1192। उसके बाद हम और नीचे आए केरल राज्य की तरफ। केरल राज्य में हमें मिलती हैं जो हाईएस्ट पीक है मिलती है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी किसका पार्ट है, अनाईमुड़ी पार्ट है हमारी अन्नामलाई हिल्स का। इसके बाद हम ईस्ट कोस्ट की तरफ आए और हम बढ़े किसकी तरफ, हम बढ़े तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में हमने क्या देखा, तमिलनाडु की जो हमने हाईएस्ट पीक देखी वो कौन सी देखी, दोडा बेटा। ठीक, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है हमारी अनाईमुड़ी। नेक्स्ट हम आए उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में हमने देखा हमें कौन सी दो हिल्स इंपॉर्टेंट मिलती है, एक तो महेंद्रगिरी और एक देवमाली। ठीक,
दियोमाली यहाँ की है हाईएस्ट। उसके बाद हम गए छत्तीसगढ़ की तरफ, छत्तीसगढ़ में मिली हमें रामगढ़ हिल्स और झारखंड में मिलती हैं हमें राजमहल हिल्स। तो यहाँ पे हमारी माउंटेन्स का और हिल्स का पार्ट कंप्लीट होता है, यानी कि पर्वत और जितनी भी हमारी पहाड़ियाँ थी वो सब हमने पूरे अपने देश की, पूरे इंडिया की कवर अप कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे अपने प्लेटूज़, यानी कि इंडिया में प्लेटूज़ कहाँ कहाँ मिलते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस हम ये भी देखेंगे कि प्लेटूज़ होते क्या हैं। तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस अगर आप ये वाली वीडियो हमारी आज चैनल पे नए और पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पहले इसके 3 पार्ट्स मैंने और प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, वो आप जाके ज़रूर देखिए, तभी आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से शायद समझ में आ पाएंगी। तो और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जा सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारी PDFs टाइम टू टाइम अवेल हो सके। और तब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।